काली कलूटी, देखने लायक न सुनने लायक, 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत। कौन देगा अपना छोटा सा बच्चा? पूतना बोली आप भी वही पुराने जमाने वाली सोच। बोले क्या? बोले बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए, समझे, 45 मिनट में फेस चेंज हो जाता है। काले वाले भी गोरे दिखने लगते हैं। पीओपी तो थोड़ी सी चढ़ानी है, एक कोड चढ़ाया, काले वाले भी गोरे है ना, थोड़ा सा टिप टप किया। अरे बोले ये 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत याको का करोगी? बोले याकी भी घिसाई हो जाती है, समझे, और वाह में भी अगर कोर कसर रही तो लंबो घूंघट लगा लेंगे। अब घूंघट में कौन पहचाने कौन आया? गंज ने कहा अच्छा तो ठीक है फिर जाओ। तो पूतना ने भी गजब का यहां पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने भागवत। परीक्षित ने तो टिप्पणी कर दी, गुरुजी आप स्त्रियों के विषय में ऐसा कह रहे हैं। जब पूतना सज धज करके चली ना तो सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया है कि वाकई कलाइयां कैसे लग रही थी, वाकई नेत्र कैसे लग रहे थे, वाकई कपोल कैसे लग रहे थे, वाकई कटि प्रदेश कैसे लग रहे थे। बोले भैया क्योंकि ये लौकिक जगत के प्राणी के लिए नहीं सजी है पूतना, पूतना आज साक्षात कृष्ण के लिए सजी, भगवान के लिए सजी। श्रृंगार जब दुनिया को दिखाने के लिए होता है तो भैया वो कामुकता प्रदान करता है, लेकिन यदि वही श्रृंगार परमात्मा के लिए होता है तो वो भक्ति प्रदान करता है। भगवान के पास जब जाएं सुंदर सज धज करके जाना चाहिए, श्रृंगार करके जाना। अच्छा हम आप भूल क्या करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए तो बड़ा सजते हैं, अब भगवान के पास गए तो वैसे ही मैला कुचैला। इसलिए प्रायः पूजा में विधान है नूतन वस्त्र पहन करके, नए नवेले वस्त्र पहन करके, सुंदर चकाचक श्रृंगार करके तब भगवान के सामने बैठिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, भगवान के लिए। और भैया बाहर से ही साफ सुथरे होकर के मन बैठिए ना, अंदर से भी जरा साफ सुथरे हो। पूतना का ये चरित्र हमको यही शिक्षा देता है, आगे आप अभी सुनेंगे। जैसे ही पूतना चली जा रही थी तो सब रास्ता साफ कराने लगे, हटो ए हटो हटो हटो। लोगों की लंबी भीड़ चली जा रही, सब रास्ता साफ करा। तो ये गोपी बोल पड़ी, कौन है? इससे पहले तो ब्रज में हमने इनको कभी ना देखी। एक बोले क्यों? हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे नंदरानी की बचपन की सहेली होंगी, इन्होंने सोचा होगा नंदरानी को बुढ़ापे में लाला हुआ है, सोई भाई लाला के दर्शन के ताई आई नहीं होंगी। एक गोपी बोली भैया ये आके नेकलेस को देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। एक गोपी बोली नहीं नहीं, हमको तो ये कोई स्वर्ग आदि लोगों की देवी लग रही है। देखो कितनी सुंदर श्रृंगार करके आई है, नेट वाली साड़ी पहन के चली आ रही है। हाँ सब रास्ता साफ करा रहे थे, पूतना वहीं चली गई जहां लाला पालने में लेटे। मां यशोदा लाला को झोटा दे रही थी, झूला झूला रही। लाला हाथ पैर चला चला करके खेल रहे थे। लाला को आए मात्र 7 दिन हुए थे। लाला हाथ पैर चला चला करके खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना को देखा तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिया, आंखें एकदम बंद कर ली। महाराज यशोदा मैया ने जैसे ही लाला के श्रृंगार को देखा तो देखते ही बोल पड़ी,
जैसे ही पूतना के श्रृंगार को देखा तो देखते ही ए बहन, तुम जरा मेरे लाला को झोटा दो, झूला झूलाओ, और मैं जरा आगे की व्यवस्था देख करके आ रही। बोले ठीक। जैसे ही महाराज पूतना ने पालने की डोरी पकड़ी, यशोदा मैया जैसे ही आगे गई, लाला तो एकदम शिथिल। परीक्षित जी घबरा गए और परीक्षित जी बोल पड़े, गुरुजी आखिर कन्हैया ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किसी ने टच किया होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की, या तो पूतना ही आई होगी, छुआ होगा। हाँ, तो उसमें तो सेंसर है भैया, कोई अगर एक्स्ट्रा अगर छुएगा, गलत छुएगा तो तुरंत, तो हमको लगता है पूतना ही ना आ गई। हाँ, आ गई क्या? बोल दो रही। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरा, भागवत में लिखा। वो बाल घातनी है, बच्चों का रक्त पीने वाली है। महाराज जैसे ही आई, परीक्षित तो घबरा गए, गुरुजी क्या हुआ? कन्हैया ने आखिर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिया, आंखें क्यों बंद कर ली? क्या हुआ? पूतना के जहर का असर कुछ पड़ गया क्या? सुखदेव जी बोले नहीं पागल। बोले फिर आखिर कन्हैया तो अभी हाथ पैर चला चला के खेल रहे थे, पूतना को देखते ही आखिर लाला ने नेत्र क्यों बंद किया? क्या कारण? बोले एक कारण नहीं है, कई कारण है पूतना को देख करके नेत्र बंद करने। बोले गुरुजी कुछ दो चार कारण तो बताइए, आखिर लाला ने क्यों नेत्र बंद किया? आइए हम भी आपको दो चार कारण दर्शन करवाएं कि आखिर कन्हैया ने पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद किया। पहला कारण, शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो का इसको देखे? ये बाल घातनी है, बच्चों का रक्त पीने वाली, इसलिए शायद मेरे लाला ने नेत्र बंद कर दिया। लेकिन किसी दूसरे संत ने दूसरा भाव दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। बोले फिर क्यों? शायद मेरे लाला ने सोचा होगा कि भगवान की दाहिनी आंख में वास है सूर्य का और बाईं आंख में चंद्रमा। कदाचित अगर मैंने नेत्र खोल करके देखा, सनलाइट और मूनलाइट दोनों एक साथ पड़ी और फोकस ज्यादा हुआ, तो असली स्वरूप में तो आई नहीं, ये तो मेकअप थोड़ा सा बढ़ा के आई है ना। और अगर फोकस ज्यादा हुआ, प्रकाश ज्यादा हुआ, और अगर ये अपने असली स्वरूप में आ गई, तब तो ब्रजवासी इसको पहचान जाए। और ब्रजवासी यदि इसको पहचान गए तो ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी। अच्छा, ये जो करने आई है यदि वो नहीं कर पाएगी तो मुझे जो करना है फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया, लेकिन किसी संत ने तीसरा भाव दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। बोले फिर क्यों? शायद मेरे लाला ने सोचा होगा आए तो है माखन मिश्री खाने, अब माखन मिश्री तो खाया नहीं, ये पूतना मौसी पहले ही जहर पिलाने आ गई। अच्छा, जहर वहर पीने वाला डिपार्टमेंट हमारा तो है नहीं, ये किसका है? जहर पीने वाला डिपार्टमेंट किसका है?
भोले बाबा ना, तो शायद मेरे लाला नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा। क्या कि ए भोले बाबा आइए, जहर जहर आप पी लीजिएगा और दूध दूध हम पी लेंगे। शायद मेरे लाला ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया। लेकिन किसी संत ने अगला भाव दिया, नहीं नहीं इसलिए नहीं। बोले फिर शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया होगा कि कदाचित अगर मैंने पूतना को नेत्र खोल करके देखा और पूतना ने नेत्र खोल करके मुझे देखा और मेरे नेत्र और पूतना के नेत्र आपस में टकरा गए, तब क्या होगा? नारद भक्ति सूत्र बता रहा है, प्रीतिर नयन योगता। अगर मेरे नेत्र और पूतना के नेत्र आपस में टकरा गए तो नयन से नयन लड़ी है तो अगर मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो प्रेम में इसको कैसे मारेंगे? क्योंकि प्रेम में तो किसी को मारा नहीं जाता ना, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लेकिन फर्क इतना है साहब कि वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, और मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त को न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना यदि भक्ति को न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। क्योंकि साहब यदि प्रेम ही यदि पाप है तो प्रेम, यदि प्रेम ही यदि पाप है तो पुण्य किसका नाम है, और प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है। प्रेम ही अपकर्म है तो सत्कर्म किसका नाम है। क्योंकि आजकल के प्रेमियों ने तो प्रेम के नाम को बदनाम करके रखा। प्रेम है क्या जाने? कल सुनेंगे आपके कल की चर्चा में। कल तो यही है गोपियों का प्रेम। गोपियों ने कहीं नहीं कहा है कृष्ण से कि आइए और मेरी काम वासना मिटाइए, कहीं नहीं कहा। पूरी भागवत उठा के पढ़ लो आप, जब गोपियां एकदम विह्वल हो जाती तब भी कहती हैं कृष्ण से, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। मैं केवल कृष्ण का दर्शन करना चाहता, दर्शन के लिए तड़प रहा। यदि मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो प्रेम ने इसको कैसे मारा? शायद मेरे लाला ने इसलिए नेत्र बंद कर दिया। लेकिन कन्हैया ने जैसे ही आंखें बंद की तो लाला
को तुरंत गोदी में उठाया पूतना ने, और जैसे ही अपनी गोदी में बैठाया तो पूतना तो सोच रही थी कि जैसे ही हर बच्चे को उठाते ही स्तन में मुंह लगाते ही सबको राम नाम सत्य होता है, वैसे इनके साथ भी होगा। लेकिन जैसे उठाया, गोदी में बैठाया, 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, धीरे धीरे पूतना की सांस आनी जानी बंद होने लगी। पूतना सोची कि अचानक ये मेरा ऑक्सीजन लेवल कैसे डाउन होने लगा, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, ये हमारी सांस कैसे आनी जानी बंद होने लगी। तो पूतना सोची कि चले थोड़ी सी जंगल की ओर, शायद वहां कुछ ऑक्सीजन मिले। तो चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रत्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। पूतना अपना हाथ पैर पटकती हुई, चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो 7 दिन को कन्हैया धीरे से बोल पड़ो, मौसी जी, मौसी जी, हमको तो पकड़वे आवे, छोड़वे आवे न। 7 दिन का बच्चा कहीं बोलता है कहा? तो कन्हैया फिर धीरे से बोल पड़े, हाँ मौसी जी, 7 दिन को बच्चा न बोले, लेकिन हम तो बोलते हैं। हम तो जाकी कलाई एक बार पकड़े, फिर वाको बेड़ा पार लगा के तभी छोड़ते, बीच मझधार में न छोड़े। हाँ। और जैसी चिल्लाती हुई दौड़ी जंगल की ओर, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी। अच्छा, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र की पीछे की ओर गिरी, आगे नहीं गिरी, क्योंकि पूतना कोई 2, 4, 5 फीट की थोड़े न थी। 3 गव्योती में वाके शरीर थे, और वाके शरीर के नीचे जितने भी पेड़ पौधे आए ना, सब चूरन चटनी चूर्णयामास राजेंद्र। इतना लंबा चौड़ा शरीर। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चलो कि लाला को मारवे के ताई राक्षसी आई गई थी, राक्षसी आई गई थी, तो सारे ग्वाल बाल गैया को छोड़ करके दौड़े दौड़े जैसे ही गए। गोपियां भी गई, यशोदा मैया भी पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी गई। देखा तो लाला पूतना के ऊपर बैठे बैठे खेल रहे। और भैया जैसे ही यशोदा मैया लाला को लेकर के आई पुरोहितानी मैया के पास, और मैया से जैसी बोली कि मैया, मेरे लाला को मारवे के ताई राक्षसी आई भई थी, बताओ मैं क्या करूं। यशोदा मैया जैसे ही इतना बोली तो पुरोहितानी मैया डांट लगाती हुई बोली, यशोदा तब पागल है गई है का? बोले का तेने लाला को राक्षसी की गोदी में दे दी। यशोदा मैया बोली, मैया मोकू का पता कि वो राक्षसी थी, वो ऐसो सज धज करके आई थी कि मोकू ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्गादि लोकों से कोई देवी चल करके आई। बोले अब आप क्या करें, आप ही बताओ। बोले ले चलो लाला को गौशाले में। ले गई गौशाले में, लाला के पूरे शरीर में गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, और फिर गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी, और हाँ कुछ मंत्र मंत्र भी गाने लगे। आइए हम लोग भी जरा झाड़ा फूका लगाएं, हमारी भी कथा में किसी को नजर वजर लग गई हो तो। हाँ, जैसे मैया यशोदा अपने लाला को झाड़ा फूका लगा। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो
प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे, श्वेत द्वीप पति जो है वो मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करे। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा भगवान गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। लाला गोदी में पड़े पड़े मुस्कुराने लगे। देखो देखो इन माताओं का स्वभाव तो जरा देखो, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दे, क्योंकि माताओं का एक अलग पुराण ही होता, वात्सल्य पुराण है ना। लाला अगर शाम को जरा सा दूध कम पीवे तो फिर देखो एक से एक टोटके करेंगी, राई नोनवारेंगी, दीपक जलाएंगी। जो मेरे लाला को नजर लगाया हो वो कि आंख फूट जाए या हो जाए। हाँ, एक से एक। अच्छा, दो चार यदि बैठी हो उसमें से एक आध तो ही जरूर कह दे, कालों को घूर घूर देखत रहे तोहरे बेटवा काज लीपिन लैली भच्छिन हाँ खाए ली। अरे दो चार बेटी तो एक आध उसमें तो जरूर कह देंगे, हम तो कहो दाई इनका आजमायो है, ये तो खाद पियत क्यों का देख ले तो आप पता है, हम कई बार आजमाए हैं इनका। काल जब घूरत रहे तब हम समझ ली इनकी आहा कुछ आप पता है। हाँ, दो चार यदि ऐसे बोल देती है। लाला गोदी में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे थे, देखो नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दे रहे, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है प्यारे कि पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान के नाम में मिटाने की क्षमता। क्योंकि कहाँ लगी नाम बड़ा और राम न सकही नाम गुण गाई। कहाँ लगे नाम बड़ा अरे भैया, भगवान ने तो गिने चुने पापियों को तारा होगा, लेकिन भगवान का नाम ले ले करके कितने बड़े बड़े पापी तर गए उसकी तो कोई गणना ही नहीं। गोरज लगाया, गोमूत्र से स्नान करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, और फिर क्या हुआ? उधर ब्रजवासियों ने क्या किया? पूतना के मरे हुए शरीर को पूरे ब्रज में घसीटा और यमुना के किनारे ले जाकर के 5 चिता बनाई और वाके शरीर को 5 भागों में काटा और जैसे ही चिता में लिटाया, जैसे ही आग जलाई तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली, पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। तुम्हारा परीक्षित जी फिर बोल पड़े, गुरु जी माफ करना, अभी आप कह रहे थे पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, तो फिर याके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, परीक्षित एक बात बताइए। बोले क्या? जिसके शरीर को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो वाके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकती है? वाके शरीर से तो सुगंध ही सुगंधी आएगी।
अरे परीक्षित, ये पूतना भगवान की आज की भक्त थोड़े ना है। फिर बोले अरे भैया, ये भगवान की पूर्व जन्म की भक्त है। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े, गुरुजी ये पूतना कौन है? बोले अरे ये भैया महाराज बलि की कन्या है रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप में बलि के यहां पधारे और जैसे ही इस रत्नमाला ने देखा तो इसके मन में विचार आया कि इतना छोटा सा बच्चा, कितना क्यूट बेबी है ये, काश अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपनी गोदी में बैठा करके इसको अपना स्तनपान करा। भगवान बोले अच्छा, यदि तुमने मेरे सामने ये भावना की है तो जाओ, मैं तथास्तु तुमको आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण करके 2 पग में सब कुछ नाप लिए तो महाराज वही रत्नमाला बोल पड़ी कि अगर ऐसा करता तो फिर इनका गला दबा के मार डालता। भगवान बोले चलो फिर अब इसका भी हिसाब करेंगे कि कौन गला दबा के मारेगा। वही रत्नमाला पूतना बनी और भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। अच्छा, इस चरित्र से शिक्षा क्या मिली कि पूतना अपने स्तन में बाहर तो जहर लगाई है लेकिन अंदर क्या है? दूध। हम आप भी भगवान से मिलने जाते है ना, दूध लेके, लेकिन भगवान मिलते हैं। ये पूतना अपने चरित्र से शिक्षा क्या दे रही है कि भैया बाहर तो जहर है लेकिन अंदर दूध की तरह पूतना श्वेत है। और ये प्रसंग यही शिक्षा दे रहा है कि भैया भगवान से मिलने जाओ तो बाहर भले ही दूध ना हो, बाहर समाज का जहर भरा हो, लेकिन अंदर तो दूध की तरह तुम श्वेत बन करके जाओ, सफेद बन करके जाओ, निर्मल पवित्र बन करके जाओ। बाहर समाज के जहर को ध्यान मत दो ना, और फिर भगवान दूर नहीं है साहब, फिर तो आपकी गोदी में बैठे। अच्छा, पूतना को मौसी कैसे कहने लगे? ये मौसी कैसे हो? तो भैया मौसी होती कौन है? जो मां के जैसी हो। तो भैया जैसे ही पूतना ने अपनी गोदी में बैठा करके जैसे ही अपना स्तन पकड़ाया कृष्ण के मुख में, कन्हैया बोले अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रही है जैसे मां यशोदा, और ये तो एकदम मां के जैसी है, मां के जैसी है। इसलिए तो भैया उसको कहने लगे मौसी। जो मां के जैसी हो वही है मौसी। और फिर पूतना का भी उद्धार किया भगवान ने। सक्टासुर को भेजा कंस ने, सक्टासुर का उद्धार किया। तृणावर्त को भेजा, तृणावर्त का उद्धार किया। और फिर आगे चल करके महाराज भोले बाबा आए लाला का दर्शन करने अपने चेला जी के साथ। धीरे धीरे लाला बड़े होने लगे। 1 वर्ष हो गया, अभी लाला को नामकरण ना हुआ। तो देवकी मैया ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और बुला करके बोल पड़ी, क्या ए भैया, गुरुजी आप तो जानते हैं जो नंद के यहाँ लाला पल रहा है वो नंद बाबा को ना है हमारो, और आप अगर हमारे लाला को नामकरण कर दोगे तो कितनी अच्छी बात है।
लेकिन एक बात ध्यान देना बाबा। बोले क्या? ये बात पड़ोसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। बोले ठीक है। जैसे ही गर्गाचार्य जी गए नंद रानी के महल, तो भैया हुआ क्या? नंद बाबा ले गए उनको अंदर, उनका पाद प्रक्षालन किया, चरण धुला, चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती उतारा, जलपान करवाया और फिर उनसे पूछा बाबा आपका परिचय क्या है? आपको मैं जानता नहीं। तब महाराज गर्गाचार्य जी ने अपना परिचय देते हुए कहा यदो नाम अहमाचार्य ख्यातः। अरे भैया मैं यदुकुल का आचार्य हूं, सब जानते हैं। अच्छा बाबा, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमतपः। गर्गाचार्य मेरा नाम। अच्छा बाबा, काम क्या करते हैं? भैया किसी की शादी कराना हो, किसी के जनेऊ संस्कार कराने हो, किसी के नामकरण कराने हो, सोई काम अपना है। नंद बाबा बोले बाबा आपने तो बड़ी चौकी याद दिलाई, हमारे यहाँ भी दो दो लाला है, अभी काऊ लाला को नामकरण ना भयो, और आप अगर हमारे लाला को नामकरण कर दोगे तो कितनी अच्छी बात होगी। बोले लेकिन बाबा माफ करना, हम आपके लाला का नामकरण नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैं यदुकुल का आचार्य हूं और आप कोई भी काम ऐसे चुपके से चोरी से तो करते नहीं। पूरा हल्ला बोल किया गया। हाँ मैं आपके लाला का नामकरण एक तरीके से कर सकता हूं। बोले कैसे? एकांत में गौशाले में अगर आप अपने लाला का नामकरण करवाएं तब। बोले ठीक है। जैसे ही नंद बाबा गए यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया से बोले ए यशोदा, एक बड़ो चोखो ज्योतिषी आया है, हम अपने लाला को नामकरण संस्कार वाई से करवावेंगे। यशोदा मैया बोल पड़ी हाँ हाँ हम तो अपने लाला को नामकरण करवावेंगे तो पूरे ब्रज को चोल को नौता दे। चोल को नौता? बोले हाँ। नंद बाबा बोले पागल हो गई है का? बोले क्यों? देखो हम कोई ना कोई उत्सव करते हैं तो कंस हमारे यहाँ कोई ना कोई राक्षस भेज देता है। अब की बार हम लोग लाला को नामकरण संस्कार बिल्कुल चुपके से कर लें, ये बात पड़ोसी को भी ना पता चले, और फिर भंडारा बाद में करेंगे। बोले ठीक है ऐसे ही कर ले। चलिए आप व्यवस्था कीजिए, मैं लाला को लेकर के आ गया। और जैसे ही गए नंद बाबा व्यवस्था कर, तो यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोल पड़ी ए बहन, हम अपने लाला को नामकरण संस्कार किसी चोखो ज्योतिषी से करवावेंगे, खड़िया पलटन बाबा से न करवावेंगे। हाँ। रोहिणी मैया बोली तो परीक्षा लोगी क्या तुम बाबा की? बोले और नहीं तो का। बोले अच्छा परीक्षा कैसे लोगी? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम्हारे लाला का रूप मुझसे मिलता जुलता है और मेरे लाला का तुमसे, तो लाला की अदला बदली कर, अगर चोखो ज्योतिषी होगो तो फट बता देगो, और खड़िया पलटन बाबा होएगो तो ना बता पावेगो। रोहिणी मैया बोली आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है, चलो ऐसे ही कर ले। अब जैसे ही लाला की अदला बदली की और लेकर के चल, जैसे ही लेकर के गई, स्वस्ति वाचन हवन इत्यादि कर्म हुआ, नामकरण की जैसे ही बारी आई तो यशोदा मैया बोल पड़ी बाबा मैं बड़ी हूं तो जरा मेरे लाला का नामकरण पहले कर दो। गर्गाचार्य जी बोले वाह मैया बड़ी चालाक है आप। बाबा बोले क्यों? मैया बोले क्यों?
ये आपकी गोदी में जो लाला बैठा है आपको तो है ना है। मैया बोली हमारो ना है तो का पड़ोसी का लेकर के आई हूं का। बोले नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। बोले फिर बोले अयम हिरोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामइति बलाधिक्यम बलम विदुः। ये रोहिणी मैया का है ना, तो रोहिणी मैया यशोदा मैया का हाथ दबाते हुए धीरे से बोल पड़ी है ये खड़िया पलटन बाबा ना है चोखो ज्योतिषी है। देखो देखते ही फट बता दैया ने। बोले हाँ बाबा सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ कीजिए। हाँ बताइए अच्छा का नाम है याकूब। मैया इनका तो एक सीधा सीधा नाम होगा राम, क्योंकि इनके नाम में योगी लोग रमण करते हैं इसलिए इनका एक नाम है राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन् तस्मिन् सएव रामः। इनके अंदर बल की अधिकता अधिक होगी इसलिए इनका एक नाम होगा बल। ये कभी एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं संकर्षण विधि से, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। मैया बोली और बाबा बोले एक नाम और इनका होगा हालधर। अच्छा बलराम जी का एक नाम है हालधर। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने पास हल रखते, इसलिए इनका एक नाम है हालधर। अच्छा बलराम जी को हल मिला कहां से जानते हैं? बलराम जी को हल कहां से मिल गया भैया? तो रामावतार में भगवान ने जैसे पूरी शादी संपन्न हो गई, पूरा विवाह हो गया, विदाई का नंबर आया तो जनक जी महाराज आकर के राम जी के पास हाथ जोड़ करके बोल पड़े बेटा क्या दे दूं तुमको? मैं कन्या का पिता हूं, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी का नहीं पिताजी क्या देंगे आप अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भरत जी के पास गए तो भरत जी ने भी हाथ जोड़ करके कहने नहीं पिताजी कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, प्रेम बना रहे बस और कुछ नहीं। जनक जी ने सोचा राम नहीं मांगे भरत नहीं मांगे तो लक्ष्मण शत्रुघ्न भी नहीं मांगेंगे तो क्या औपचारिकता करें। तो जनक जी जाने लगे तो लक्ष्मण जी पीछे से आवाज लगाते बोले पिताजी। अब राम जी बार बार इशारा करे चुप 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 चुप। क्या हुआ? बोले हम कुछ मांगेंगे। राम जी बोले पागल ससुराल में मांगोगे बेइज्जती होगी। बोले नहीं आप चुप रहिए। राम जी बोले तुझे जो चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा लेकिन यहां कुछ मत मांग। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया आप बात मत कीजिए, अभी आप उधर रहिए, ससुराल का मैटर मुझे निपटने दीजिए। अच्छा बोलो। जैसे ही आए जनक जी लक्ष्मण जी बोले एक बात बताइए पिताजी, आपने भैया राम से कहा भैया भरत से कहा, हमसे तो आपने पूछा ही नहीं। महाराज लक्ष्मण जी जैसे इतना बोले जनक जी बोल पड़े नहीं नहीं बेटा मेरा वैसा भाव नहीं था। बोले फिर आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि तुझे कुछ चाहिए कि नहीं? जनक जी ने कहा कि बेटा मैंने सोचा कि राम जी कुछ नहीं मांगे भरत जी कुछ नहीं मांगे तो तुम भी कुछ नहीं मांगो। बोले नहीं मैं मांगूंगा मुझे चाहिए। लक्ष्मण जी बोले देना पड़ेगा आपको, देना हो तो कहें और न देना हो तो न कहें। जनक जी बोले बेटा ऐसी क्या बात करते हो, मेरे अगर देने लायक है तो मैं जरूर तुमको दूंगा।
बोलो क्या चाहिए? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले कि फिर तो पिताजी मुझे केवल एक चीज चाहिए। बोले क्या क्या चाहिए लक्ष्मण, तुम्हें बोलो तो सही। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोल पड़े, पिताजी हमको तो केवल आप वही हल दे दीजिए। कौन सा हल? बोले जिस हल को जोत करके आपने जानकी को इस जनकपुर में प्रकट किया था। जनक जी बोले अच्छा वो हल लेकर के तुम क्या करोगे? लक्ष्मण जी बोल पड़े कि पिताजी जब आगे आने वाले अवतारों में जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होगी तो उसके हृदय में इस हल को चला चला करके जानकी रूपी भक्ति का बीज उसके हृदय में प्रकट किया करूंगा, बोया करूंगा, इसलिए हल मुझे चाहिए। जनक जी ने वो हल दे दिया लक्ष्मण जी को, और फिर लक्ष्मण जी तब से उस हल को अपने पास रखते, जहां भी किसी समस्या का हल ना निकले तो वो हल निकाल लेते और उसी से सारी समस्या का हल निकल जाता। महाराज तब से लक्ष्मण जी का बलराम जी का एक नाम पड़ गया, हलधर। अच्छा हाँ बाबा, ये छोटा वाला जो है इनको क्या नाम होगा? उनके विषय में क्या बताना था, वो तो सीधे कहने जा रहे थे ये तो साक्षात। बोले क्या साक्षात? ये साक्षात गुणों की खान है। बोले अच्छा, गुणों की खान? अरे बाबा नाम का होगा इनको? तो नाम के विषय में क्या बताना था, वो तो सीधे कहने जा रहे थे ये साक्षात भगवान है। लेकिन कन्हैया ने जैसे ही इशारा किया कि भैया यहां माखन मिश्री खाने आए हैं, भगवान बनने नहीं आए हैं, क्योंकि भगवान की पूजा कैसे होती है आप सब जानते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अलमारी पे सजा के बैठा दिया, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 अगरबत्ती शाम को दिखा दिए। अच्छा कुछ गुड़ पेड़े का भोग लगा दिया, है ना? हो गई पूजा। तो भैया यहां भगवान बनने में सुख नहीं है, यहां तो बेटा बनने में सुख। बोले अच्छा महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया ये साक्षात गुणों की खान है, इनके विषय में क्या बोलूं? बोले अरे बाबा नाम बताइए। अच्छा ये कब पैदा हुए थे मैया बताइए? तो मैया बोली भाद्र कृष्ण पक्ष, तिथि शायद बाबा अष्टमी रही हो या नवमी में, कंफर्म तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे सुबह पता चला था ये बात। हाँ रात्रि के करीब 12 बजे थे। अच्छा तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही पंचांग खोला देखा, भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी रात 12 बजे, नक्षत्र भी कितना बढ़िया था, कौन सा? रोहिणी। अच्छा कन्हैया ने रोहिणी नक्षत्र ही क्यों चुना? अनुराधा नहीं चुना, विशाखा नहीं चुना, पुख्य नहीं चुना, उत्तरा नहीं चुना, पूर्वा नहीं चुना, रोहिणी ही क्यों चुना? क्योंकि कन्हैया कब आए? रात में। और रात्रि के देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी कौन है? रोहिणी।
भगवान ने कहा कि भाई रात में आ रहे हैं तो उनकी प्यारी पत्नी हो, एक भाव। दूसरा भाव रोहिणी नक्षत्र में आने। भगवान ने सोचा कि रहना तो है रोहिणी मैया के पास, लेकिन गर्भ किसका चुन रहे हैं? देवकी मैया। और कहीं रोहिणी मैया कभी अगर हमसे टिप्पणी की कि बेटा हमारा गर्भ क्यों नहीं चुना तुमने, तो उनसे कह सकूं कि मैया गर्भ भले ही आपका न रहा हो, लेकिन नक्षत्र तो आपके नाम का ही था, इसलिए रोहिणी नक्षत्र चुन लिया। महाराज गर्गाचार्य जी ने जैसे ही पंचांग खोला, रात्रि के तकरीबन 12 बजे रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण चल रहा था। हर नक्षत्र के 4 चरण होते। अच्छा, कन्हैया के राशि का नाम क्या है जानते हैं? कृष्ण के राशि का नाम क्या है पता है? हर नक्षत्र के 4 चरण होते और कन्हैया का जन्म रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ। हमारे मुख्य जजमान जी तो ज्योतिष के मर्मज्ञ आचार्य। रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण कौन से हैं? ओ, बा, वी, बू। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ, तो तीसरे चरण में कौन सा शब्द आता है? वी। गर्गाचार्य जी बोले मैया इनका वी शब्द से नाम पड़ेगा। मैया बोली तो क्या रखेंगे? बाबा बोले विहारी। लेकिन एक बात ध्यान देना मैया, राशि का नाम लिया नहीं जाता। मैया बोली बाबा मान लो कभी लेने का ही मन हो तब। तो गर्गाचार्य जी बोले अगर मैया लेने का ही मन हो तो एक काम करना। बोले क्या? बोले कह देना बांके बिहारी। तब से लोग उनको कहने लगे बांके बिहारी। नाम तो है बिहारी, लेकिन राशि का नाम डायरेक्ट लिया नहीं जाता, इसलिए उनको कहते हैं लोग बांके बिहारी। मैया बोली बाबा और कुछ थोड़ा सा यूनिक बताइए। तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े मैया इनका एक नाम होगा माधव। माया धवः माधव। मैया बोली बाबा और कुछ? बाबा बोले हाँ। मैया बोली बाबा कुछ थोड़ा सा ऐसा यूनिक नाम बताइए जिसमें कुछ अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, जिसको लेने से लोग अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए। ओहो, अरे तो मैया आकर्षण की बात कर रही हो तो इनका नाम ही रख दीजिए आप कृष्ण। ये कृष्ण पक्ष में आए हैं, कृष्ण वर्ण है इनका, इसलिए इनका एक नाम रख दीजिए आप कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कर्षयति। कृष्ण आकर्षयति कुत्र वसति हृदये वसति, इसलिए इनका एक नाम होगा कृष्ण। मैया बोली बाबा और कुछ? बाबा बोले कहां तक इनके नाम बताऊं? बोले क्यों? क्योंकि बहुनी संति नामानि, इनके तो हजारों नाम। कहां तक इनके नामों का व्याख्यान करूं, कहां तक इनके नामों का वर्णन करूं? मैया बोली अच्छा बाबा। नामकरण हुआ लाला का। लाला धीरे 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 बड़े होने लगे। मैया ताली बजाती, लाला नृत्य करते। और आज पहली बार कन्हैया, मैया कुछ कर रही थी तो पीछे से आवाज लगाई कन्हैया ने, मैया। मैया तो कौन है? तो फिर कन्हैया पीछे से धीरे से बोल पड़े, हम
अरे ओ मेरी भोली भोली मैया, मैया कौन है? कन्हैया फिर पीछे से बोल पड़े, हमें मैया 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 मैया। बार बार कन्हैया कहते, मैया ताली बजाने लगी, अरे तू है क्या मेरा लाला? और आज पहली बार कन्हैया मैया बोले। जरा कल्पना कीजिए प्यारे, आखिर वो नजारा क्या रहा होगा जब पहली बार कन्हैया ने कहा होगा मैया। अरे ओ मेरी भोली भोली मैया, ए मैया। अरे माँ यशोदा के हृदय में तो रसगुल्ले फूटने लगे और मैया बार बार कहती, लाला एक बार और बेटा। और कन्हैया फिर कहते, हाँ हाँ मेरी मैया 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 मैया। और प्यारे इस नजारे को सूरदास से अपने नेत्र के झरोखों में निहार, और क्या गजब का वर्णन किया है सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों में। अरे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया 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 हो मैया मैया, कहने अटारियों पर चढ़ चढ़ करके आज नंदरानी के खुशी का पारावार नहीं है। क्यों?
क्योंकि कितने वर्षों के बाद ये शब्द सुनने को मिला है। क्या कह रहे? ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। देखो मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। मणिखंभन प्रति बिंब विलोकत, मणिखंभन प्रति बिंब विलोकत। अरे भैया नंदरानी के महल में बड़े मोटे मोटे खंभे थे और उन खंभों में बड़ी प्यारी प्यारी मणियां लगी और कन्हैया उन खंभों को पकड़ करके खड़े होते और उन मणियों में अपनी परछाई देते। सूरदास जी के गजब मिलाई है। क्या? मणिखंभन प्रति बिंब विलोकत, मणिखंभन प्रति बिंब विलोकत। नचत कुंवर बिच पैया पैया पैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। हरि बोल। हरि बोल। मैया 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 हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, मैया मैया हो मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। जय हो। जरा पीछे वाले भी मस्ती में झूमते जय हो। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन
मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो अरे कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन अरे पितानंद सो बाबा रे बाबा पितानंद सो बाबा रे बाबा और हलधरी सो भैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन नंद रानी के खुशी का पारावार न रहा साहब मीठी मीठी तालियां बजाने लगी लाला नृत्य करने लगे। और इस दृश्य को एक सखी ने देख लिया तो वह सखी के मन में विचार आया एक बार इनको जरा नजदीक से देखने को पास से देखे तो पास से देखने के लिए तो कोई ना कोई बहाना होना चाहिए कैसे जाएं इनके पास तो दौड़ी दौड़ी गई यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया से बोल पड़ी ए यशोदा आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है सो एक पलड़ी गोबर ले ले का यशोदा मैया बोली तब पागल है गई है का बोले क्या गोबर के लिए हमारे यहाँ पूछने आई जा जा करके ले ले तो गोपी दौड़ी दौड़ी गई जैसे ही गोबर की टोकरी भरा और कन्हैया ने जैसे ही वह गोपी की आवाज सुनी अच्छा तो कन्हैया तो समझ गए अच्छा हमको देखने के बहाने से आई हो तो लाला भी पीछे पीछे पहुंच गए और जैसे ही गए लाला और वह गोपी ने गोबर की टोकरी भरी तो लाला को देखते ही गोपी बोली पड़ी ए लाला नेक हमारे गोबर की टोकरी जरा ज्यादा भर गई है उठा दोगे का कन्हैया बोल पड़े हाँ उठा देंगे अच्छा गोपी सोच रही कि जब गोबर की टोकरी उठाने आएंगे तब तो हमारे एकदम नजदीक रहे और फिर इनको देख ले कन्हैया ने जैसे ही गोबर की टोकरी उठाई और वह गोपी ने लाला को एकदम नजदीक से देखा पास से देखा इतने प्यारे नजदीक से देखने में इतने प्यारे दौड़ी दौड़ी गई गोबर की टोकरी फेंका फिर आ गई और फिर यशोदा मैया से फिर बोली ए यशोदा एक पलड़ी और ले ले का यशोदा मैया बोली ए पागल है गई है का अब दोबारा पूछने मत आना जा जितना लेना हो ले ले अच्छा कन्हैया ने जैसे सुना तो कन्हैया तो फिर समझ गए अच्छा फिर से देखने आई हो हाँ जैसे ही अपनी गोबर की टोकरी भरा लाला फिर पीछे पीछे गए और जैसे ही गोबर की टोकरी उठाई गोपी ने जैसे ही गोबर की टोकरी भरी लाला को जैसे ही देखा तो देखते ही बोल पड़ी ए लाला एक पलड़ी और उठा दोगे का हमारी गोबर की कन्हैया बोले हमको पागल समझ रही हो का गोपी बोली क्यों क्यों
हम तुम्हारी गोबर की टोकरी उठावेंगे तो हमको क्या मिलेगो? गोपी बोली अच्छा तो कुछ चाहिए का? कन्हैया बोले जो मांगेंगे वो दोगी। गोपी बोली लाला तो को कहने में देरी हो सकती है लेकिन मोको देने में देरी नहीं होगी, बोल तो सही चाहिए का? कन्हैया बोले ऐसे नहीं, पहले पक्का प्रॉमिस करो कि जो मांगेंगे वो दोगी। गोपी बोली लाला पक्का प्रॉमिस, पक्का वाला वाला, चलो देंगी देंगी देंगी, बोलो क्या चाहिए? कन्हैया बोले फिर तो जितनी पलड़ी गोबर की उठाएंगे उतने माखन के लोंदे ले। गोपी बोले बस। कन्हैया बोले हाँ बस। महाराज अब की बार तो जैसे गोबर की टोकरी उठाई, अब तो लाला से दो टूक बात भी कर चुकी थी। जैसे ही गई दौड़ी दौड़ी गोबर की टोकरी फेंका, फिर आ गया और अब की बार जैसे ही गोबर की टोकरी भरा, लाला फिर पीछे पीछे फिर पीछे पीछे आ गया। और जैसे ही गोबर की टोकरी भरा, गोपी ने कहा ए लाला एक पलड़ी और उठा दोगे का? कन्हैया बोले हमको छोटा बच्चा समझ रही हो का? तो बोलो बोलो। बोले क्यों? अच्छा तुम सोच रही होगी 10-20 पलड़ी ले जाएंगे और इनको 2-4 माखन का लोंदा दे के बहला फुसला देंगे। काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, गिनती बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, समझी? गोपी बोली हाँ ठीक है गिनती कर लो। अच्छा तो गिनती कैसे करोगी? गोपी बोली एक काम करते। बोले का? बोली जितने गोबर की पलड़ी ले जाएंगे उतने गोबर के टीके आपके गाल पर लगा दे। अच्छा गोपी सोच रही इसी बहाने कन्हैया का गाल भी छू लेंगे। कन्हैया हाँ चलो चलो ऐसे ही कर। अब छोटो बटुओ सो मुंह 10-20 पलड़ी ले गई तो भैया पूरे मुंह में गोबर 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 को टीको 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 है गो। गोपी बोली लाला अब तो जगह भी ना बची, अब क्या करें? कन्हैया बोले चलो गिनती कर ले फिर ले जाना। गोपी बोली लाला अच्छा हमारी गोदी में सर रख करके लेट जाओ गिनती कर ले। कन्हैया बोले पागल नहीं है जो तुझसे गिनती करवा देंगे। बोले क्यों? तैने अगर 2-4 कम गिनी तो? बोले फिर हम तो मैया यशोदा से गिनती करवावेंगे। हाँ। और कन्हैया जैसे ही दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा को आवाज लगाई मैया। जैसे मैया यशोदा ने पीछे मुड़ करके देखा, लाला के पूरे मुंह में गोबर 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 गोबर। मैया यशोदा बोली दारी के तने पूरे मुंह में गोबर गोबर लगाए ले। ला बेटा जल्दी से तेरा मुंह धुल दे, आंचल से तेरा मुंह पोंछ दे। कन्हैया वहां से दौड़े भागे बाहर की ओर और हाथ जोड़ करके बोले तू तो पूरा हिसाब चौपट कर देगी, हमारे दिन भर की कमाई ले लेगी। मैया बोली दारी के या गोबर के टीके से तेने कौन सी कमाई कर ली? कन्हैया बोले जितने गोबर के टीके हमारे गाल पर लगे